देखो इसमें क्या है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कोफिशिएंट का सम निकालना है, बायनोमियल कोफिशिएंट का नहीं, कोफिशिएंट का। तो जब आप इसको ओपन करोगे, व्हाट यू विल गेट, nc0 5x टू द पावर n 4 by टू द पावर 0 प्लस nc1 5x की पावर n minus 1 4 by की पावर 1 एंड सो ऑन ncn 5x की पावर 0 4 by की पावर n। करेक्ट। मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट का सम चाहिए। तो पहले वाले टर्म में कोफिशिएंट कितना है, nc0 5 पावर n एंड 4 पावर 0। सेकेंड टर्म में कितना है, nc1 5 पावर n minus 1 4 पावर 1 एंड वी आर लुकिंग फॉर सम ऑफ दोज कोफिशिएंट। तो मैं क्या करूं, x को 1 एंड y को 1 डाल दो, ऑटोमेटिकली कोफिशिएंट का सम जनरेट हो जाएगा। अंडरस्टूड क्या? सो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 5 पावर n एंड राइट हैंड साइड विल बी सम ऑफ कोफिशिएंट। समझ में आया सभी को? तो यदि आपको यस कोफिशिएंट सर। का सम निकालना है तो आप x को 1 y को 1 डाल दो। ठीक, इधर आओ, क्या पूछा गया है उसके बाद नोट करना तुम लोग। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का सम पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, x को 1 और y को x को 1 डालोगे, y तो है ही नहीं यहाँ पर। तो इसमें कोफिशिएंट का सम कितना बनेगा, 2 प्लस 3c प्लस सी स्क्वायर होल पावर 12। एंड वो लोग क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट इज बेनिसेस, बेनिसेस मतलब जीरो होता है। तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, जीरो है। तो यहाँ से सी स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2 वुड बी जीरो, सो c प्लस 1 एंड c प्लस 2 वुड बी जीरो। तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 एंड -2। समझ में आया सभी को? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें बोलो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट, है ना। कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड सम ऑफ कोफिशिएंट। तो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे और मुझे चाहिए क्या, कोफिशिएंट का सम चाहिए। यदि कोफिशिएंट का सम चाहिए तो मैं x को 1 पुट करूंगा, y को 1 पुट करूंगा एंड z को 1 पुट करूंगा। तो कोफिशिएंट का सम कितना मिलेगा, बोलो, 3 - 4 -1 प्लस 5 4 टू द पावर 10, दैट विल बी द सम ऑफ कोफिशिएंट। यहां पर सम ऑफ कोफिशिएंट कितना होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 9 टू द पावर 20। क्लियर? ये तो कोफिशिएंट का सम है। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, सी, जैसे मैंने इसको ओपन किया था, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ nc0 है, जबकि ओवरऑल कोफिशिएंट पता है कितना है, nc0 into 5 to the power n into 4 to the power 0. So if I am looking sum of binomial coefficient in this, then this is the binomial coefficient, this is the binomial coefficient, this will be the binomial coefficient, and इन सब का मुझे सम चाहिए। तो ये वाली क्वांटिटी पूरी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ये भी 1 होनी चाहिए, सो दैट आई विल लेफ्ट विथ, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, कोफिशिएंट का सम ही बचेगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो जब भी आपसे कोफिशिएंट का सम पूछा जाए तो आप x एंड y को 1 1 डालोगे, और बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पूछा जाए तो इस पूरी क्वांटिटी को 1 डाल दो आप। सो व्हाट यू विल गेट, पूरी क्वांटिटी को 1 पुट करोगे, राइट हैंड साइड में कितना मिलेगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन, दैट विल बी द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बी 2 टू द पावर n। समझ में आया? आदित्य, तनुष, हार्दिक, यस कृष्णा। सर। यस सर। यस सर। यस तो सर। यदि मुझे यहाँ पर सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए, देन व्हाट आई विल डू, 3x को 1 पुट करूंगा, -4y को 1 पुट करूंगा एंड 5z को 1 पुट करूंगा, सो आई विल गेट 3 टू द पावर 10। यहाँ पर मुझे बाइनोमियल सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए, देन 2 को 1 पुट करूंगा, 3x को 1 से रिप्लेस करूंगा एंड 4x स्क्वायर को 1 से रिप्लेस करूंगा, सो 3 टू द पावर 20। अब बोलो क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर आप 2 को 1 कैसे पुट कर सकते हो। तो बेटा पुट तो मैं कर ही सकता हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 2 1 के इक्वल है, आई एम जस्ट रिप्लेसिंग। अंडरस्टूड क्या? यस ठीक सर। है ना? यस सर। इसमें देखो एक बार, ठीक है, क्लियर? तो ये हो जाता है आपका इससे। और देखो जरा एक दो चीजें, क्वेश्चन रिलेटेड विथ रैशनल एंड इंटीग्रल टर्म। यदि आपसे कभी रैशनल टर्म या इंटीग्रल टर्म पूछे जाते हैं तो हम लोग उनको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना सभी लोग। यदि आपसे इरेशनल टर्म पूछे जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, टोटल टर्म निकालोगे, उसमें से रैशनल टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दोगे।
टोटल टर्म निकालो, उसमें से रैशनल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इर्रेशनल आ जाएंगे। क्लियर? कभी भी आपसे रैशनल टर्म निकाले जाते हैं, पूछे जाते हैं, तब भी आप रैशनल निकालोगे, इर्रेशनल पूछे जाते हैं तब भी आप रैशनल ही निकालोगे, बस टोटल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इर्रेशनल आ जाएंगे। समझ में आया? तो देखो कैसे करना है। जैसे इसमें क्या पूछा गया, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में हमें क्या चाहिए, इंटीग्रल टर्म चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे सबसे पहले तो, है ना। जनरल टर्म कितना होगा, 500 CR √3 to the power R and 6 √8 to the whole power 500 minus R। क्लियर? तो आ जाएगा 500 CR 3 to the power R over 2 into 8 to the power 500 minus R over 6। अंडरस्टूड क्या सभी को? ठीक है, ये हो जाएगा आपका जनरल टर्म। ठीक, ये हो गया आपका जनरल टर्म। अब मुझे यदि इसको इंटीजर बनाना है, इंटीजर ये कब बनेगा, व्हेन r विल बी डिविजिबल बाय 6। r को 6 से डिविजिबल होना पड़ेगा तभी ये इंटीजर बनेगा। तो r क्या क्या हो सकती है, r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6। क्लियर? तो r 6 का मल्टीपल होनी चाहिए, सो r कुड बी 0 6 12 18 एंड सो ऑन अप टू 498। एंड इसको भी इंटीजर बनाना पड़ेगा, सो 500 माइनस आर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2। तो 500 माइनस आर क्या हो सकती है, 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टिल 500, क्योंकि 500 को ब्रीच कर नहीं सकती। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आएगी, इफ 500 माइनस आर इक्वल टू 500 देन r विल बी 0, 500 माइनस आर इक्वल टू 498 देन r वुड बी 2, करेक्ट। 500 माइनस आर इक्वल टू 496 देन r वुड बी 4 एंड सो ऑन, करेक्ट। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये टर्म भी इंटीजर चाहिए एंड ये टर्म भी इंटीजर चाहिए। तो r की वैल्यू क्या है, यहां से आप बोल रहे हो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, यहां से आप बोल रहे हो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो कॉमन क्या होगा, 6 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे सो r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6। तो कितने आएंगे यहाँ से, 498 को यदि आप 6 से डिवाइड करते हो देन 83 आएंगे, प्लस 1 0, टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म हो जाएंगे 84। टोटल कितने इंटीजर टर्म आएंगे, 84। ठीक, अब कोई पूछता है इर्रेशनल बताओ, तो 500 है तो टोटल टर्म कितने होंगे, 500 प्लस 1 माइनस रैशनल को यदि मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इर्रेशनल आ जाएंगे। क्लियर सभी को? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, सो दिस इज द वन मेथड। एक और मेथड होती है इसको सॉल्व करने की, आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। जैसे क्या हो रहा है, ये क्यूब रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट है, और ये 6 रूट है। क्लियर? आप यहां से वो वाली पावर को कॉमन ले लो, इसकी पावर 1/2। क्या इसकी पावर कितनी है, 1/2 है, क्या 2 इसको डिवाइड कर रहा है, यस। अब आप बताओ ये पावर कितनी है, 1/6। 6 इज डिवाइडिंग दिस 500 और नॉट, नहीं कर रहा है, 6 डिवाइड नहीं कर रहा है, 2 कर रहा है, सो आई विल टेक दिस क्वांटिटी कॉमन। क्लियर? √3 को मैंने कॉमन ले लिया, 3 to the power 250, बट आई एम गेटिंग 8 to the power 1.6, 3 to the power 1.2। ठीक है, नाउ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 1.6 एंड 1.2 का, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 1.6 एंड 1.2, बोलो। 1.6 ओनली। अब 6 से इसको डिवाइड करो, 6 से इसको डिवाइड करोगे, व्हाट यू विल गेट, 83, 83 पॉइंट समथिंग। क्लियर क्या? यस सर। प्लस 1 उसमें ऐड कर दो, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म। अंडरस्टूड? शॉर्ट ट्रिक समझ में आया सभी को? और देखो एग्जांपल, है ना, अभी तुम यहां पर ही देखो, कहाँ था वो बायनोमियल, डायरेक्ट, जैसे इसमें ही देखो, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट, है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ रैशनल टर्म निकालने हैं। तो रैशनल टर्म के लिए कौन सी वाली क्वांटिटी डिवाइड करेगी, 1/6 भी डिवाइड कर रही, 1/4 भी डिवाइड कर रही, दोनों का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 6 एंड 4 का, 6 एंड 4 का एलसीएम होगा 12। 12 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा,
10, 12 से डिवाइड करोगे Yes, sir. 120 को, व्हाट यू विल गेट 10, 12 से डिवाइड किया, एलसीएम से डिवाइड किया, 10 आ रहा है, उसमें 1 को आप ऐड कर दो, तो 11 विल बी द रैशनल टर्म। अंडरस्टूड क्या? Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Fine. And one or two more question we will do. Let's see. टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म, 17th नंबर क्वेश्चन, जेई मेन 2019 में आया हुआ है, दिख रहा है? जेई मेन 2019 का। Yes. 5 and 10 का एलसीएम कितना होगा? 10. 5 and 10 का 10. एलसीएम 10. 10 होगा, तो 10 60 को होगा। 10 से डिवाइड करो, व्हाट यू विल गेट 6, 6. प्लस 1 ऐड कर दो, सो 7 7. विल बी द रैशनल टर्म, है ना? रैशनल कितने हो जाएंगे? 7। अच्छा, टोटल टर्म कितने होंगे? 61. 61. 61 टोटल होंगे, 61। 60. तो इरेशनल कितने हो जाएंगे? 61 minus 54. इरेशनल वुड बी 61 minus 7, that is 54. Clear everyone? Yes, sir. क्लियर ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. One more. तो यहां से आप नंबर ऑफ रैशनल टर्म निकाल लोगे। अंडरस्टूड? किसी को कोई भी कंफ्यूजन? और यहाँ पर भी देखना है तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, जैसे इधर देखो 3 and 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। 3 and 5 का एलसीएम 15, 15 को डिवाइड करो 15 से, कितना आएगा? 1, उसमें 1 One. ऐड कर दो, तो रैशनल कितने आएंगे? 2। क्लियर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 8 and 2 का एलसीएम विल बी 8, 8 से डिवाइड करो, व्हाट यू विल गेट 32, और प्लस 1 ऐड कर दो, तो 33 विल बी द रैशनल टर्म। सारिका, तनो, सादित, 8 and 6 का एलसीएम कितना होगा? 48 नहीं, 48 नहीं, 24, 24 से 100 को डिवाइड करोगे, यू विल गेट 4, 1 ऐड करोगे 5, 5 विल बी द, कुछ मिसिंग की, 8 and 6 का एलसीएम कितना होगा? 24। 24 से 100 को डिवाइड करोगे, व्हाट यू विल गेट Sir, 4.1 something. 4, 4 पॉइंट समथिंग, तो उसमें 1 को ऐड करोगे, व्हाट यू विल गेट 5, 5. 5 विल बी द रैशनल टर्म, है ना? क्लियर क्या? 5 will be the rational term, then irrational कितने हो जाएंगे? 101 में से यदि 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 96. 96, 96 आएंगे। क्लियर? 97 नहीं होगा। अंडरस्टूड सभी को? Yes, sir. बोलो, यहाँ पर देखो कितना होगा? 2 and 5 का एलसीएम 10, 10 को 10 से डिवाइड करोगे, व्हाट यू विल गेट 1, तो 1 विल बी द, अच्छा इसमें तो कुछ और ही पूछ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. Sir. हम्म, डन? सो दिस वाज अबाउट रैशनल एंड इरेशनल टर्म। ठीक है, वन लास्ट थिंग इज डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, है ना? डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम करते हैं। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम क्या होता है? x की पावर n माइनस बाई की पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस बाय। अब इसको समझो, देखो कैसे करेंगे हम लोग। x की पावर n माइनस बाई की पावर n का फॉर्मूला होता है x माइनस बाय x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 इंटू बाय x पावर n माइनस 3 इंटू बाय स्क्वायर एंड सो ऑन। बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको एक बता रहा हूँ, जैसे इधर देखो,
लेट्स से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, करेक्ट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, ए माइनस बी, ए क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, बी क्यूब, परफेक्ट। ए पावर 5 माइनस बी पावर 5, ए माइनस बी, ए पावर 4, ए क्यूब बी, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर एंड a power 4, then a cube b, a square, b square, a b cube, and last would be b power 4. Clear? तो लाइक दैट। तो सेम तरीके से आपको क्या करना है, एक फैक्टर लिखना है एंड देन a की पावर डिक्रीज करते जाओ, b की पावर इंक्रीज करते जाओ। सो x माइनस बाय x टू द पावर n माइनस बाय टू द पावर n विल बी x माइनस बाय x पावर n माइनस 1 बाय पावर 0। x की पावर डिक्रीज करते जाओ, y की इंक्रीज करते जाओ। बहुत सिंपल। यदि n ऑड नंबर है, दिस इज वैलिड इफ n इज ऑड नंबर, x प्लस बाय एंड अल्टरनेट प्लस माइनस, x की पावर डिक्रीज करनी है, y की पावर इंक्रीज करनी है, ठीक। अल्टरनेट प्लस माइनस रखना है आपको यहाँ पर। वैसे तो सिंपल है, इस वाले में यदि आप y को माइनस बाय से रिप्लेस कर दो तो ये वाला आ जाएगा। ये तभी आएगा जब n ऑड नंबर है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, यदि x एंड y इंटीजर है तो x पावर n माइनस बाय पावर n का एक फैक्टर आ रहा है x माइनस बाय, करेक्ट। So x power n minus by power n will be divisible by x minus y. Similarly, x power n plus by power n will be divisible by x plus y if n is odd number. Clear? तो यहाँ पर ये कंक्लूजन लिखेंगे, if n is natural number then x की पावर n minus y की पावर n x minus y से डिविजिबल होगा। n इवन इंटीजर है तो फिर ये x plus y से भी डिविजिबल होगा। if n is odd number then this will be divisible by x plus y. समझ में आया सभी को? जैसे 17 टू दी पावर 51 प्लस 3 टू दी पावर 51 कितना है? ऑड नंबर है तो x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। क्लियर? क्या 17 प्लस 3 कितना होगा? 20। सो दिस क्वांटिटी विल बी डिविजिबल बाय 20, हेंस 5 से डिविजिबल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अंडरस्टूड? क्या इधर देखो, 17 टू दी पावर 30 माइनस 8 टू दी पावर 30 किससे डिविजिबल होगा? x माइनस वाई से। 17 माइनस 8 इज कितना होगा? 9 से डिविजिबल होगा, बट दे आर आस्किंग अबाउट 25, तो पावर इवन है तो फिर ये एडिशन से भी डिविजिबल हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्या मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूं, x पावर n माइनस बाय पावर n x माइनस बाय से डिविजिबल होता है ऑलवेज, करेक्ट। इफ n इज इवन देन इट विल बी डिविजिबल बाय x प्लस y ऑल्सो। अंडरस्टूड? क्या and x power n plus y power n will be divisible by x plus y if n is odd number. कोई डाउट? बोलो। तो ये कैसी है? ऑड नंबर है तो x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, मतलब 20 से होगा। इवन नंबर है तो ये x प्लस वाई से भी होगा, 17 प्लस 8 25। अंडरस्टूड सभी को? बोलो। Yes. क्लियर एवरीवन? Yes. वन मोर, चलो लेट मी एक्सप्लेन इट लेटर, है ना। पहले आप लोग एक चीज और देखो एंड देन एक चीज और ध्यान से देखना सभी लोग, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी होल पावर n, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? nc0 a पावर n, nc1 a पावर n माइनस 1 इंटू बी, nc2 a पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, nc3 a पावर n माइनस 3 इंटू बी क्यूब एंड सो ऑन अप टिल ncn minus 1 a b power n minus 1 and last will be ncn b power n. क्लियर? तो आप लोग यहां से ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, फ्रॉम हेयर टू हेयर
every number is multiple of a. Do you agree? मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से यहां तक कि every number a को कंटेन कर रही, so is a multiple of a. So this whole number can I write a into k, क्योंकि a का मल्टीपल है. अब a कॉमन ले लो, you can take a common from here to here. Clear? So what you will left with? A को कॉमन ले लोगे, you will left with something. So ak, and the last is b power n. Clear क्या? Yes, sir. Similarly, this is shortcut kind of. From here to here, every number is multiple of b. So can I write b, k, b of something, and this is a power n. So a power n. Understood क्या? Yes, sir. So what is the benefit? Benefit is, according to your requirement, a plus b whole power n, you can write a power n plus bk, or you can write ak plus b power n. Understood क्या? According to your requirement. समझ में आया सभी को? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे अभी तुम्हें समझ में आएगा, है ना? कहाँ था ये? हम लोगों को चेक करना है दिस वन, 20 की पावर 45 प्लस 50 की पावर 91 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट. क्या चेक करना है? 20 की पावर 45 प्लस, व्हाट वी नीड टू चेक, लेट मी राइट हियर ओनली. हाँ, क्या चेक करना है हम लोगों को? आदित्य, we need to check 20 की पावर 45 प्लस 20 की पावर 45 प्लस 50 की पावर 91. 50 to the power 91. This is divisible by 7 or not. Fine. तो देखो 20 we can always write, कैसे लिख सकते हैं 20 को? 20 can I write 21 minus 1 whole power 45, and 50 can I write 1 plus 49 whole power 91. Yes, sir. This we can write 21 into k plus minus 1 to the power 45 plus, second one how we can write, 1 to the power 91 plus 49 into k2. Let's say this was k1 or second one k2. Clear क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Now you can clearly see these two we will get cancel out, है ना? And remaining number is a multiple of 7. This is also multiple of 7. This is also multiple of 7. So 7 into something. Correct? Hence, it is divisible by 7. Clear क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये काफी शॉर्टकट हो जाता है. तनुष, सारिका, अवनी, समझ आया? Yes, sir. तनुष, सारिका, अवनी, आदित्य, Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir.